हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं ये रिद्धिमान के साथ आई हूँ आज ये शहीदी पार्क। आप देख सकते हो, भारत का पहला आउटडोर पार्क म्यूजियम है ये शहीदी पार्क। भारत का पहला बाह्य संग्रहालय उद्यान शहीदी पार्क। और फ्रेंड्स, ये शहीदी पार्क मैं आई हूँ अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शहीदी पार्क की एंट्री टिकट है वो है पर पर्सन 50 रुपीज़ और बच्चों का तो फ्री है। मतलब स्कूल के बच्चों का तो ये बिल्कुल ही फ्री है। और जैसे अगर आप लोग सैटरडे संडे के दिन यहाँ आते हो तो आपकी जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपये है। और वैसे और दिन में इसकी टिकट है 50 रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर आप इस शहीदी पार्क घूमने आते हो तो इसके आसपास जो जगह है डॉल म्यूजियम आप जा सकते हो। एक खूनी दरवाजा है, वहाँ आप जा सकते हो। फिरोजशाह कोटला का किला है, वहाँ आप जा सकते हो। थोड़ा दूर अगर आप जाना चाहो तो आप जंतर मंतर जा सकते हो। गांधी जो मेमोरियल है राजघाट, वहाँ जा सकते हो। और उससे भी थोड़ा दूर जाओगे तो आप जू जा सकते हो। और वहीं पास में एक वो भी है, पुराना किला। तो ये फ्रेंड्स इसके आसपास के घूमने की जगह है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ इस शहीदी पार्क की। ये शहीदी पार्क में यहाँ पे ये लगी है फ्रेंड्स भरत जी की, राजा भरत जी की मूर्ति। फ्रेंड्स, जो ये पूरा पार्क है ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है। ये जो दिल्ली का शहीदी पार्क है 4.5 एकड़ में फैला है, जिसे 15 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया है। वहीं बता दें कि इस पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पे हजारों किस्म के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पार्क था। मतलब इस पार्क को पूरा घूमने में मतलब हम इतना थक चुके थे कि मतलब एक दिन आप पूरे इस पार्क के लिए चाहिए। एक दिन मतलब वैसे तो अगर आप इसे घूमना चाहो तो आप इसे 1 घंटे में घूम सकते हो, लेकिन अगर आप इसे बहुत अच्छे से बिल्कुल कहाँ कहाँ जो बोर्ड में जो लगा हुआ है उस पूरी जानकारियों के साथ अगर आप इसको घूमोगे तो आपको कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। फ्रेंड, जो ये दिल्ली का शहीदी पार्क है ये ITO में स्थित है। तो इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन वो ITO ही है। मैं तो यहाँ पे ऑटो करके ही आई थी क्योंकि मेरे साथ रिद्धिमान भी था, तो फिर कहाँ मैं मेट्रो के धक्के खाती, इसलिए मैं तो डायरेक्ट ऑटो, जहाँ भी गई ऑटो करके ही गई डायरेक्ट। दिल्ली के ITO में बच्चों के लिए एक ये शहीदी पार्क, मतलब बच्चों के पर्पस का तो ये बहुत ही सुंदर पार्क है, जहां आपके बच्चों को इतिहास के साथ कला के अद्भुत कार्य की जानकारी मिलेगी। इस पार्क के सबसे खास बात यह है कि इसमें ये पूरा वेस्ट मटेरियल पूरा कबाड़ से बनाया गया है। इसमें 250 मैट्रिक टन आयरन जो स्क्रैप होता है उसका इस्तेमाल कर इस पार्क का निर्माण किया गया है। वहीं अगर बच्चों के लिए तो यहाँ आना बिल्कुल ही मुफ्त है। बच्चों के लिए यहाँ कोई एंट्री टिकट नहीं है। जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री है। और बाकी हम लोगों के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको कि 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। शहीदी पार्क 4.5 एकड़ में फैला है। इसे 15 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया है। यहाँ पे जो इस पार्क की सुंदरता बढ़ाता है फ्रेंड्स, आप ये पेड़ पौधे देख सकते हो, ये इसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पे जो ये पेड़ देख रहे हो आप, यहाँ पे विभिन्न तरह के कम से कम 56,000 पेड़ों की किस्म लगवाई गई है। ऐसा वहाँ के लोग, जब मैं गई थी तो वो लोग बता रहे थे। वहाँ पे जो फेमस जो ये पेड़ पौधे हैं ये चंपा के, फाइकस बेंजामिना, फरकेरिया के, एरिका पाम के, सिंगोनियम के हैं। और भी यहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। वहीं इस पार्क को 8 हिस्सों में और 3 चित्र जो शिलाओं में बांटा गया है। मतलब ये पार्क इतना बड़ा है ना, मतलब इसके 3 हिस्से बोल तो, जैसे एक हिस्से में जैसे पूरी स्वतंत्रता, भारत की जो स्वतंत्रता कैसे कैसे मिली तो उसके बारे में पूरा बताया गया है। एक जो यहाँ पे गैलरी है तो उसमें पूरा ही जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में बताया गया है। एक जो गैलरी उसमें पूरा मराठा साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसको जो 3 चित्रशालाओं में बांटा गया है फ्रेंड्स। और ये अच्छा भी है कि उससे ना कि एक तो थोड़ा सा जब अलग अलग हो गया है तो तुम
आराम से, अगर एक ही साथ इतना बड़ा देखोगे ना तो आप लोग भी थक जाओगे। तो ये इन्होंने अच्छा किया है कि इसको 8 हिस्सों में और 3 चित्रशालाओं में इसको बांटा है। और फिर अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग टाइम की बात है, तो एक सिक्वेंसली आपने इसके बारे में जान पाओगे। फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में जब हम शिलाओं के अंदर घुसने से पहले ये भारत माता की मूर्ति लगी है। और उसके बाद फ्रेंड्स अब ये चलते हैं हम ये पहली अपनी चित्रशिला में। तो ये जो पहली चित्रशिला है इसमें भारत का जो स्वर्णिम युग है वो बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पार्क में पूरी 144 कलाकृतियाँ लगाई गई हैं, जिसमें 22 कलाकृतियाँ 3D में हैं और बाकी 2D में बनी हैं। वहीं इस पार्क में बच्चों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और बड़ों के लिए फ्रेंड्स पहले यहाँ पे 100 रुपये टिकट हुआ करती थी, लेकिन मतलब लोगों को ये टिकट बहुत महंगी लगी तो लोगों ने विजिट करना कम किया, तो बाद में ये टिकट इन्होंने 100 से पर पर्सन 50 रुपीज़ कर दिए। और लेकिन शनिवार संडे के दिन ये टिकट वैसे ही 100 रुपये की होगी। जो शहीदी पार्क मैंने आपको दिखाया कि स्टार्टिंग में भारत माता की मूर्ति वो 82 फुट ऊंची है। फ्रेंड्स, जो ये पूरा पार्क है, जो इस पार्क को जो ये मूर्तियाँ बनाई गई है, जो ये वेस्ट मटेरियल से इसको सपोर्ट देने के लिए बिजली के पुराने खंभों का इस्तेमाल किया गया है। और जो यहाँ पे जो ये महिलाओं को आभूषण बनाए गए हैं वो आभूषण कार और बाइक के पुराने स्पेयर जो पार्ट्स होते हैं उससे बने। ये आप चेन देख सकते हो, ये बाइक की चेन से बनाया गया है। वहीं मूर्ति के पीछे बने भारत के, यहाँ पे भारत का जो नक्शा है उसमें ट्रक की मोटी शीट का इस्तेमाल किया गया है, नक्शा हो गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो गाड़ी के पुर्जे पर्जे होते हैं ना उससे बनवाया गया है पुराना। ये पूरा आयरन, बताओ यहाँ पे इस आयरन में भी कितना ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। इस पार्क में आपको स्वतंत्रता तक के इतिहास से लेकर जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और भी पता नहीं महान हस्तियों की जानकारी आपको इस पार्क में आके मिलती है। इसमें जो है पुराने ट्रक, कार, बिजली के खंबे, पाइप, एंगल आयरन और रिक्शा के कबाड़ से मूर्तियां ये बनाई गई हैं। शहीदी पार्क में इसके माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया है। अब ये जो दूसरी गैलरी इसमें है विदेशी जो आक्रमणकर्ताओं के विरोध में जो भारतीयों ने जो युद्ध लड़े, अब ये उनके बारे में ये दूसरी गैलरी है। फ्रेंड्स, जो ये शहीदी पार्क था इसका जो उद्घाटन किया था मतलब उप राज्यपाल VK सक्सेना द्वारा। और उस टाइम मुख्यमंत्री यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी, वो यहाँ पे इसको संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था इसका। इस पार्क में कबाड़ से बनी विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। और जब ना फ्रेंड्स ये इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे उद्घाटन समारोह में मेयर रंग दे बसंती चोला और भी कई देशभक्ति गीत गुनगुनाए गए थे, बजाए गए थे यहाँ पे। और इस पार्क की शुरुआत 9 अगस्त से हुई थी। 8 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसके अगले दिन 9 अगस्त को इस पार्क का उद्घाटन हुआ था। भारत का पहला ये आउटडोर संग्रहालय है। फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हो, अब ये नेक्स्ट जो गैलरी आई वो मराठा साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी देती है। शिवाजी, संभाजी और भी यहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे महान हस्ती थी उनके बारे में पूरी ये सीरीज इस वाले गैलरी में दिखाई गई है। शहीदी पार्क भारत का पहला आउटडोर संग्रहालय पार्क है और भारत की आज़ादी और उसके बाद के युद्धों में शहीद हुए सेनानियों की गाथा का वर्णन करता है।
शहीदी पार्क अपनी कलाकृतियां और रंग बिरंगी लाइट से मोहक दृश्य उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना रात को लाइट, अभी तो मैं सुबह के समय आई तो इस टाइम पे तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन रात के समय यहाँ पे लाइटों का पूरा प्रबंध किया गया। ये सारे लाइटें भी लगाई गई है इसमें, और रात को अंधेरे में ये और भी बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, ये शहीदी पार्क में जब मैं आई थी तो मैं यहाँ इस टिकट में ना एक बात ये भी लिखी थी कि इस पार्क में तुम सिर्फ 4 घंटे तक ही रह सकते हो, लेकिन फिर मैंने वो ऐसे लिखा हुआ था उसमें कि तुम सिर्फ 4 घंटे तक ही रह सकते हो, उसके बाद तुम्हारी 50 रुपीज़ और देना होगा। लेकिन वो बता रहे थे नहीं नहीं कि ऐसा नहीं है, कि तुम रह लो जितना देर रहना है। तो शहीदी पार्क में ये जो टिकट थी ये यहाँ सिर्फ 4 घंटे के लिए थी, और रात की जो टिकट थी फिर वो अलग से लेनी पड़ रही थी। अगर तुम सुबह आए हो तो 4 घंटे तक ही रह सकते हो। यहाँ पे रात को लाइट वाला जो शो होता है वो भी, लाइटों में ये जो कबाड़, ये से बने चीज़ों को देखना और भी बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ पार्क 4.5 एकड़ में फैला है और मूल रूप से करीब 20, मतलब इसे बनने में पूरे 6 महीने लगे थे, और कितने ही कारीगरों ने इसमें काम किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत का काम है ये। यह पार्क कबाड़ से कला पहल के तहत फिर से विकसित किया गया है। दिल्ली में फ्रेंड्स इस तरीके से बनाए गए जो पार्क है, इससे पहले वहाँ 2 पार्क और भी हैं जो बिल्कुल ऐसी वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं, और वो सभी पार्क में मैं गई हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अगर इसके अलावा और भी यहाँ पे होता तो शायद मैं वहाँ भी जाती। तो वहाँ पे वेस्ट टू वंडर था जिसमें पूरी दुनिया के 7 अजूबे दिखाए गए थे, और उसी में डायनासोर पार्क भी था। वो डायनासोर पार्क भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बना था बच्चों के लिए। तो पूरा, मतलब ये जो जितने भी ये गई थी मैं, वेस्ट मटेरियल जो बनाया गया था बच्चों के लिए तो पूरा था, क्योंकि पहला जो वेस्ट टू वंडर पार्क था उसके साथ डायनासोर पार्क था जिसमें बच्चे का अच्छा मनोरंजन, डायनासोर वहाँ पे बोलते हुए नजर आते थे, मतलब मुंह हिलाते हुए, जो कार से बनाया गया था। और दूसरा इसी तरीके का बनाया गया था भारत दर्शन पार्क। उसमें भारत के राज्यों से जो विभिन्न जो भारत के विभिन्न राज्य हैं उनमें जो फेमस जो इमारतें थी तो वो दर्शाई गई थी। जो फेमस शहर थे वो सब उनमें कबाड़ से बनाया गया था। बच्चों के लिए वहाँ टॉय ट्रेन थी, तो इसके लिए वहाँ बच्चों के लिए और भी मज़ा आने वाला था बच्चों को। मैं तो अपने रिद्धिमान को लेके गई थी तो ये तो खुश हुई थी। और ये गैलरी जो प्रथम स्वाधीन संग्राम थे ये उनके बारे में थी ये गैलरी, जिसमें शुरुआत से में है ये मंगल पांडे। पुराने ट्रक, कार, बिजली के खंभे, पाइप, एंगल, आयरन और रिक्शा के कबाड़ से मूर्तियां बनाई गई हैं। शहीदी पार्क में इनके माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, इसको बनाने में ना जो 10 कलाकार और 700 कारीगरों के साथ मिलकर काम किया गया था, और ये पूरा शहीदी पार्क बनने में 6 महीने लगे थे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें 10 जो थे वो बड़े कलाकार थे, और जो छोटे असिस्टेंट टाइप के वो 700 कारीगर थे इसे बनाने में। उन सब ने मिलकर इस काम को 6 महीने के अंदर पूरा किया। मूर्तियों को बनाने में करीब 250 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। लोहे कबाड़ से आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बलिदानियों का भी विवरण है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो जन आंदोलन जो हुए थे उनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो लोग थे, तो इसमें पूरा उनका दिखाया गया है। भारत का ये पहला मैदान संग्रहालय है। भारत का पहला जो आउटडोर म्यूजियम जो पार्क है वो यही शहीदी पार्क है। यह दिल्ली नगर निगम द्वारा पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें आज़ादी के आंदोलन का वर्णन खुले आसमान के नीचे पार्क में लोहे के कबाड़ से बनी प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें इस पूरे पार्क को बनाने में फ्रेंड्स 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, और कबाड़ 200 टन लोहे
के कबाड़ से इसको बनवाया गया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इस इतना बड़ा पार्क है तो इतना पैसा तो इसमें लगना ही था। तो इसमें वहीं के लोग बता रहे थे कि इसको पार्क को बनाने में 16 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई थी। वेस्ट टू आर्ट तकनीक पर बना ये मैंने बताया कि तीसरा पार्क है। इससे पहले वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन जैसे पार्क भी यहाँ पे निगम द्वारा बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन पार्क भी आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। मैं वहाँ भी गई हूँ, उसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट हम घुसे ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन। यहाँ पे इससे जुड़े जिन लोगों ने भाग लिया तो उनके बारे में पूरी जानकारियाँ दी गई है। फ्रेंड्स, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे किसी के साथ भी आ सकते हैं और आना भी चाहिए। अपने बच्चों को तो विशेष तौर पे यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत ज्ञानवर्धक जगह भी है। शहीदी पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और यह उन प्रसिद्ध हस्तियों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने विभिन्न अवधियों में देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यहाँ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की झलक देती हैं ये कलाकृतियाँ। इस पार्क को जो है वेस्ट टू आर्ट थीम के तहत 10 कलाकारों और करीब 700 कारीगरों ने 6 महीने में तैयार किया। पार्क को बनाने में करीब 250 टन कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। शहीदी पार्क भारत के राष्ट्रीय नायकों को समर्पित है और इसमें विभिन्न अवधियों में देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी भी है साथ में। अब यह पार्क इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई तरह के आकर्षण हैं जो हमारी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इसमें खूबसूरत रूपांकन विरासत को दर्शाते हैं। इसमें खूबसूरत स्मारक और प्रतिष्ठान है जो हमारे देश को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों और ऐतिहासिक अवधियों को याद करते हैं। शहीदी पार्क एक प्रतिष्ठित मनोरंजक स्थल के रूप में कार्य करेगा जो भारत के इतिहास में उल्लेखनीय समाविधियों, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों और नायकों का प्रतीक नक्काशी, आकृतियों और मूर्तियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करता है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये काकोरी कांड जो हुआ था, जो रेल हादसा, ये काकोरी कांड के बारे में पूरा बताया गया है। ये आप देख सकते हो, चंद्रशेखर आजाद जी, ये है फ्रेंड्स भगत सिंह, इसमें सुंदर रूपांकन और कला प्रतिष्ठान है जो महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों और ऐतिहासिक अवधियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया है। वेस्ट टू आर्ट पहल के तहत आईटीओ क्षेत्र में बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पड़ता है वो आईटीओ जो जगह है दिल्ली में, ये वहीं पे है। यही पास में थोड़ा सा दूर जाके डॉल म्यूजियम, आपको फिरोजशाह कोटला का किला और खूनी दरवाज़ा जगह भी आप विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसके पास आप वहाँ भी जा सकते हो। इस पार्क की एक अनूठी विशेषता इसकी
भव्य योजना है जिसमें हमारे राष्ट्र की एकता, विविधता और संघर्ष के तत्व शामिल हैं। हरियाली अलंकृत उद्यान और सुरक्षित मार्ग संरचना आगंतुकों को एक शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। इसके अलावा यह पार्क एक शैक्षिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जो हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रगति की यात्रा में बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करता है। यह आप देख सकते हो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू। पार्क में राजा पोरस, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये आप देख सकते हो, सरदार पटेल, समुद्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, मिहिर भोज, राजा चोल, रानी लक्ष्मीबाई सहित विभिन्न जो ऐतिहासिक हस्तियों की मूर्तियां स्थापित की गई है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, संविधान में किन किन लोगों ने भाग लिया, किन किन लोगों ने संविधान बनाने में मदद की, उन सब की मूर्तियां भी फ्रेंड्स यहाँ पे लगी है। यह आप देख सकते हो फ्रेंड्स, B.R. अम्बेडकर जी। और यहाँ पे सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद विद्यासागर, गोविंद राव फुल्ले, बिरसा मुंडा और स्वामी विवेकानंद को चित्रित करने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो महान महान जो लेडीज थी, झांसी की रानी, ये कुपिली, और भी महान महान जो रानियां थी उनकी भी यहाँ पे दर्शाई गई है। ये झलकारी बाई, भीकाजी कामा, और भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो महान जो लेडीज हुई हैं उनकी भी यहाँ पे पूरी एक गैलरी बनवाई गई है। और एक गैलरी यहाँ पे ऐसी थी जहाँ पे तो पूरे ही जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी वो लगाई गई है, उनकी प्रतिकृति बनाई है। कचरे से संपदा थीम पर विकसित किया गया ये पार्क मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। इसमें जो वेस्ट टू वंडर पार्क है और जो वो वेस्ट टू वंडर भारत दर्शन पार्क है वो भी ऐसा ही है। जिसमें वेस्ट टू वंडर पार्क है वो तो सराय काले खां में है, और जो दूसरा पार्क मैंने बताया आपको, दूसरा पार्क जो एक तो वेस्ट टू वंडर पार्क है जिसमें 7 अजूबे दिखाए गए हैं, वो तो है काले खां में दिल्ली में। और जो दूसरा भारत दर्शन पार्क है वो पंजाबी बाग में है। जो भारत दर्शन पार्क है वो भारत के प्रतिष्ठित जो स्मारक हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो शहीदी पार्क है फ्रेंड्स, ये ना 2022 को इसकी जो आधारशिला वो रखी थी, और ये जो खोला था, मतलब इसका उद्घाटन किया था, तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसकी नेक्स्ट डेट जो 9 अगस्त थी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। इस जो पार्क का उद्घाटन किया गया था वो जो ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है उससे एक दिन पहले किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ निर्णायक अभियान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू किया गया था, जिन्होंने 8 अगस्त को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में अपने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। ITO में नगर निगम की ओर से विकसित शहीदी पार्क दिल्ली में कबाड़ से विकसित किए जा रहे वेस्ट टू बेस्ट पार्क का एक अनुपम उदाहरण है। शहीदी पार्क ऐसा तीसरा पार्क है, ऐसे 2 पार्क और बने हैं। पहले मैंने कहा सराय काले खां में वेस्ट टू वंडर है, दूसरा पंजाबी बाग में स्थित, कौन सा है वो, पंजाबी बाग में स्थित जो भारत दर्शन पार्क है जिसमें विभिन्न जो राज्यों की फेमस जो इमारतें हैं, स्मारक हैं, वो दिखाए गए हैं। ये जो तीनों ही पार्क है वे वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए पार्क हैं। शहीदी पार्क को और भी बेहतर तरीके से बनाया गया है।
यहाँ आगंतुकों इतिहास के साथ कला के अद्भुत कार्य को भी देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी इस जो शहीदी पार्क की जो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है पार्क है, तो इसमें फ्रेंड्स बस मैं इतना ही फ्रेंड्स, अभी लास्ट में थोड़ा सा एक और विज़िट मार के फिर मैं अपने घर को चली थी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस शहीदी पार्क की जो वीडियो थी, जो भारत का पहला आउटडोर पार्क था, म्यूज़ियम था, उसमें इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो और बने रहो मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।